नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हम जिस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं वो राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि राजनीति गरमाई हुई है। और जो पैनल में हमारे साथ बैठे हैं, मैं उनका परिचय आपको करा देता हूं। प्रवीण राव उर्फ बॉबी जी हैं, जो राव इंद्रजीत सिंह के कट्टर समर्थक हैं, हमेशा राव इंद्रजीत सिंह की पैरवी करते आए हैं। और साथ के अंदर है बीडी अग्रवाल जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी जानेंगे वो पत्रकारिता की नजर से क्या सोचते हैं। साथ के अंदर है विनय यादव जी, जो राजनीति विश्लेषक हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बॉबी राव जी, मैं आप ही के पास आ जाता हूँ। राव इंद्रजीत सिंह भाजपा के गुरुग्राम से जो है प्रत्याशी हैं, लेकिन परसों उन्होंने भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता की, आपने भी सुनी होगी, देखी होगी। पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए, लेकिन राव जवाब देते देते कह गए कि मैं तो मोदी का जो है एक प्यादा हूं, यानी कि मैं तो मोदी की नाम पर चुनाव लड़ रहा हूं और जो वोट मिलेंगे मोदी के नाम पे। पत्रकारों ने और सवाल किया कि आपके भाजपा के कई लोग नहीं आए, उसको लेकर के उन्होंने बयान दिया कि कोई आए तो वेलकम, नहीं आए तो वेलकम। आप किस तरीके से देखते हैं? अहिरवाल में आप कहते हैं राजा राव इंद्रजीत सिंह है, क्या राजा प्यादा बन गया? राजा अपनी ताकत को भूल गया कि वो भी अहिरवाल का राजा है? आप बार बार कहते हो कि नांगल चौधरी से लेकर डुंडा हेड़ा तक राव का बहुत बड़ा कद है, और राजा का इस तरीके से एक बयान आना कहीं ना कहीं अहिरवाल में चिंता का विषय है। आज रेवाड़ी विधायक ने भी उस पर जो है टिप्पणी की है और बड़ा कहा कि हमारे लिए निराशाजनक है राव का ये बयान। मोहनलाल जी नमस्कार। मोहनलाल जी, पहली बात तो राव साहब ने जो कल कहा था वो ये कहा था कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। मैं भी मोदी के नाम पे वोट मांग रहा हूँ, पक्ष वाले मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, विपक्ष वाले हैं वो मोदी और गाड़ी मत के मोदी के नाम से वोट मांग रहे हैं। राव साहब ने प्यादा हूं ये शब्द इस्तेमाल ही नहीं किए, आप उसको देख लीजिएगा। दूसरी बात, रही बात चिरंजीव राव जी की, तो चिरंजीव राव मेरे छोटे भाई हैं, बहुत उम्र में छोटे हैं, तो उनको मैं क्या कहूँ, अभी ना समझ है। चिरंजीव राव जी जो बात कह रहे थे, तो मैंने तो पिछले 1989 से कप्तान साहब के सभी चुनाव देखे हैं, उसके बाद के तो अपने स्वर्गीय अभय सिंह जी और स्वर्गीय शांति देवी जी, वो भी वक्त बेवक्त जब भी चुनाव आते थे तो राव साहब के पास अपने कप्तान साहब के लिए मदद के लिए मांगने के लिए हमेशा एक चुनाव आते थे। ऐसा कोई चुनाव नहीं गया जब तक राव वरिंदर सिंह जिंदा थे, जब तक वो नहीं आए हो, आते थे हमेशा यहाँ से। चिरंजीव अभी बच्चा है, चिरंजीव को पूरा ज्ञान नहीं है, जो भी उन्होंने कहा है अपनी समझ से कहा, क्या कहा उनका, क्या किसमें क्या क्या करा उसके बाद। तो और नहीं, जो मैंने सवाल किया उसका जवाब मुझे नहीं मिला। आप कह रहे हैं राव कहता है, राव कह रहे हैं हम सब बीजेपी के प्यादे हैं, मोदी के प्यादे हैं। प्यादे नहीं कहा, उन्होंने कहा मोदी के नाम पे वोट मांग दे। प्यादे नहीं कहा, राव साहब ने प्यादे शब्द इस्तेमाल नहीं किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं आपको वीडियो भेज दूं? बिल्कुल बिल्कुल, आप उठा के चेक कर लेना, इसमें कोई विनय जी ने भी वो वीडियो सुना है? नहीं सर वीडियो आपने भी सुना होगा, कहानी का बताइए सर। प्यादे का इस्तेमाल नहीं हुआ है। जो सुना था उसमें यही था कि हम राव साहब ने यही कहा था कि हम जो है मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। पहले भी जो है हमने 2009 का इलेक्शन लड़ा था और 2019 का इलेक्शन लड़ा, सॉरी 2014 का और 2019 का इलेक्शन लड़ा था, तो मोदी के नाम पर ही लड़ा था। तो उन्होंने यही कहा था कि मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। हम अपने वीडियो में जब एडिट करेंगे आपको वो वीडियो भी सुना देंगे। राव ने जो बोला है, मैं भी एक प्यादा हूँ, 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 मैं भी एक प्यादा हूँ। हालांकि बॉबी जी कह रहे हैं कि नहीं बोला, लेकिन राव ने साफ बोला है कि बोला हम मोदी के प्यादे हैं सब। और रही बात उनकी, जो उन्होंने कहा था कि भाई वर्कर आए उनका भी वेलकम, ना आए उनका भी वेलकम, तो मोहनलाल जी मैंने आपकी ही कैमरे पे 1 महीना पहले डिबेट में बैठ के कहा था कि हमें ये सतीश कुमार जी, हमें ये इन लोगों की हमें जरूरत ही नहीं इलेक्शन के अंदर। हमारी खुद की एक टीम है, हमारा टीम वर्क है, हमारी टीम अपना इलेक्शन लड़ रही है। बीजेपी वाले कार्यकर्ता काम करते हैं तो बढ़िया, ना करते तो बढ़िया, हमें कोई जरूरत नहीं है। हमारी टीम आज से नहीं, हमारी टीम 30-40 साल से सेट है। जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनकी जगह जो भी रिप्लेसमेंट है वो हो जाता है। गाँव वाइज, मोहल्ले वाइज सारी हमारी टीम सेट है। हमें इलेक्शन में किसी प्रकार की किसी इन लोगों की सहायता की जरूरत नहीं है। मैंने तो बयान पढ़ा था सतीश का, वो दे रहा था कि भाई मैं 2009 में सारथी था, ये है मेरी जिम्मेवारी। तो ये लोग नेशनल लेवल के लीडर हैं जी। मोदी जी ने इनकी 400 सीटों पे ड्यूटी लगा रखी है, इनको देश संभालना है। तो हम ये इलेक्शन निकालेंगे, आप देश संभालो, मोदी जी के हाथ मजबूत करो, जाओ और जगह जाओ, वहां वोट मांगो।
हमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं, अरविंद जी का भी जो बयान आया है वो भी तो कह रहे हैं, बोला भाई सबको साथ लेके चलना चाहिए। क्या राव को 2019 में भी अरविंद के कार्यालय में जो हुआ उसका दर्द कहीं ना कहीं, या फिर जो हार है वो दर्द फिर छलक रहा है? सर मैं आपको वही कह रहा हूँ, ये लोग नेशनल लेवल के लीडर है, बड़े लेवल के लीडर हैं। इनको इन लोगों की देश को जरूरत है, बीजेपी पार्टी को देश में जरूरत है। ये लोग वहां जाएं और बीजेपी को मजबूत करें। हम खुद चाहते हैं कि ये लोग बाहर जाएं और बीजेपी को मजबूत करें। मोदी जी का 400 का जो भी नारा है उसको सफल बनाएंगे लोग बाहर जाके। तो फिर राव साहब के लिए कंपेनिंग कौन करेगा? राव साहब के लिए नहीं चाहिए कार्यकर्ता? राव साहब के लिए हमारे पास हमारे कार्यकर्ता है। ये लोग बड़े लीडर हैं जी, ये लोग कार्यकर्ता नहीं है, ये लोग नेशनल लेवल के बड़े लीडर हैं। तो हमारे पास ही बड़े लीडरों का कोई जरूरत नहीं है, हमें बड़े लीडर बनाने का। मतलब रणधीर सिंह कापड़ीवास हो, सतीश हो, अरविंद हो, सतीश खोड़ा हो या और हो कोई, मतलब उनकी आपको जरूरत नहीं है? यानी कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनकी आपको जरूरत नहीं है? सतीश खोड़ा जी नहीं, सतीश खोड़ा जी कल जो बीजेपी के लोग हैं फिर उनकी आपको जरूरत नहीं है? बीजेपी के लोग नहीं, बीजेपी के लोग जो सच्चे बीजेपी के लोग थे, बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के कार्यकर्ता कल दफ्तर में हाजिर थे। जो बीजेपी के बड़े नेशनल लेवल के लीडर हैं इस जिले के, वो हाजिर नहीं थे। तो उन लोगों को नेशनल लेवल पे जिम्मेवारी मिली हुई है, वो जा रहे हैं। कोई आपका अलवर जा रहा है, कोई करनाल जा रहा है। और अभी मेरे को तो पता चला शाम को कि इन लोगों की ड्यूटी दे दी गई है। बीजेपी एमपीओ को कई जगह हमारे हरियाणा में जाटो गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। तो सतीश भाई की ड्यूटी लगाई गई है कि आप आ जाओ, जाटो को मनाओ, इनको घुमाओ, वोट दिलवाओ। तो इन पर जी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, इनको ये अपनी जिम्मेवारी वहां निभाए। हम यहाँ हमारा छोटा सा हल्का हम संभाल लेंगे। बीजेपी के और भी छोटे कार्यकर्ता है, हमारे भी कार्यकर्ता। उन्होंने तो साफ तौर पे कह दिया ना भाई, राव भी मोदी के सारे ही तो वोट मांग रहे हैं। अगर सब मोदी के सारे मांग रहे हैं तो मोदी भी तो कांग्रेस के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं कि मुझे जिताइए, कांग्रेस को हराइए, कांग्रेस को हराएंगे जब भी तो मोदी को वोट मिलेंगे। सर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं पिछले 10 साल से इस देश के, बीजेपी के अब भी फिलहाल भी चेहरा है और पार्टी के सर्वोच्च नेता है। तो सर्वोच्च के नेता के नाम पे वोट मांगना या इलेक्शन लड़ना कोई गलत बात नहीं है, सभी लड़ते हैं जी। कांग्रेस है, आज कांग्रेस भी अपने सर्वोच्च नेताओं के नाम पे वोट मांग रही है। सोनिया गांधी जी के नाम पे, मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पे, राहुल जी के नाम पे इंडिया गठबंधन बना है। तो वो अपने अपने स्टेट में अपने अपने बड़े बड़े लीडर के नाम पे वोट मांग रही है। तो इसमें फिर ये राव का जो कद है नांगल चौधरी से लेकर डूंडा हेड़ा तक, ये सब फिर मोदी के सारे हुआ। राव का अपना कद कुछ नहीं है। उनके पिता राव लंदन थे जो उनकी पोती बोलती थी, राव आया, भाव आया, मतलब ये सब चीजें अब धराशायी हो गई। अब मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ है। मोहनलाल जी ये इलेक्शन में आपको बताया कि मेरा भी 40 साल के करीब अनुभव हो गया है। जब बड़े साहब इलेक्शन लड़ा करते तो ये बातें उठा करती कि आज क्या दिन आ गए, राव साहब को कांग्रेस के नाम पे, इंदिरा गांधी के नाम पे, राजीव गांधी के नाम पे वोट मांगनी पड़ रही है। राव साहब को कभी चंद्रशेखर के नाम पे, कभी देवीलाल पे मांगनी पड़ रही है। तो ये यहाँ के कुछ एक लोग हैं जो ये बड़े लीडर बता रहे, जिनकी आप जिक्र कर रहे थे, अरविंद यादव हो गया, कापड़ीवास सतीश हो गया। तो ऐसे लोग हमेशा हर एक 5-10 साल में यहाँ पे इस जिले में पैदा, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पैदा होते हैं और ये लोग यही बात फैलाते हैं। तो अगर इन राव साहब के बारे में कही है तो हम तो अपना कद छोटा कर देंगे जी। हाँ, हमें कोई शर्म नहीं है, हम कह रहे हैं मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। चैलेंज भी कर रहे हैं, जैसे कापड़ीवास चुनाव लड़े, सतीश चुनाव लड़ चुके, राव भी एक बार दिखाएं अपना कोई हिसाब मान जाए, अपने निर्दलीय चुनाव लड़ते कुछ दिखाते ताकत कि कभी को लड़ा पार्टी के दम पर चुनाव जीतते रहे वो। सर हमें कोई गली मोहल्ले का आदमी आके बोलता है तो हमें इनको अपने बारे में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हम नहीं समझते कि ऐसे चंद लोगों को, अब आप बात पे आ रहे हो तो सुनो मुझे बात। सतीश कुमार ने कहा 2009 में मैं इलेक्शन लड़ा, मैं उनका सारथी था। अरे तू पाव पकड़ के जूते उठा के जिला पार्षद बना। इनके एक बड़े भाई साहब थे जो कि वाकई में ही सज्जन पुरुष थे, जिनकी वजह से आज सतीश कुमार है, राव विक्रम सिंह जी आज हमारे बीच नहीं है। उन भाई की वजह से जिला पार्षद बना। 25 पार्टियां बदल चुका है और अब भी जो पार्टी चेंज करके आया है तो इनने तो आपदा में अवसर देखा, पार्टी चेंज करके बीजेपी में आए, उसका ध्येय पूरा हो गया। रेवाड़ी शहर का एक व्यापारी था पंजाबी वर्ग से, उसको लपेट दिया, 10-15 करोड़ रुपए उसके निपटा दिए। 6 महीने सरकार और है बीजेपी की यहाँ पे।
नहीं, ये आरोप मत लगाइए ना आप चैनल पे बैठ करके किसने किसको सर, लपेट दिया। आरोप नहीं लगा। वो उनका व्यापारिक मैटर है, उसमें आप और हम क्या करें। व्यापारिक मैटर नहीं है जी। सतीश कुमार का चाल चरित्र हर एक पार्टी में ये रहा है। चाहे चौटाला साहब के पास थे, वहां यही था। फिर उन्होंने देखा कि वहां दाल निकल रही, दूसरे वाले के पास चले गए। फिर सभी पिछले चुनाव में जब विधानसभा चुनाव होना था तो पूरी रेवाड़ी में पोस्टर लगवाए थे उन्होंने कि बीजेपी ज्वाइन कर ली है। टिकट नहीं मिली तो उन्होंने भाई 10 दिन बाद बीजेपी छोड़ दी। फिर बीच के अंदर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद थे, उनको बुलाया, आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे थे। उसके बाद अपनी टाटा एजेंसी में हुड्डा साहब का कितनी बार चाय पानी नाश्ता करवाया कि कांग्रेस में जा रहे हैं, कभी भाई दान सिंह को, कभी भाई दीपेंद्र को, कभी हुड्डा साहब को बुला रहे हैं, कर रहे हैं। फिर अचानक जब वो एक कैंप लगा रोहतक के अंदर कि भाई आओ सबको ही ज्वाइन करेंगे, तो उस कैंप के अंदर जाके ये अपने बीजेपी के कार्यकर्ता बन गए। चलिए मैं औरों को जोड़ लेता हूँ। विनय जी, बॉबी राव जी को सुन लिया। आज बॉबी राव गुस्से में है, बोला हमारे आका को कोई इतना बोल दे, बर्दाश्त कैसे है। लेकिन आपने तो बयान सुना है, मैंने आपको बयान सुनाया था साफ तौर पर। ये इस चीज को डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा नहीं बोला राव ने, लेकिन आपको बयान सुनाया। राव खुद कह रहे हैं, बोला हम सब प्यादे हैं मोदी के, और बोला मैं भी प्यादा हूं। विनय जी, मोहन जी, आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं आ गई। मोहन जी, हो सकता है बीडी अग्रवाल जी ने और भाई प्रवीण जी ने ये बयान राव साहब का ना सुना हो। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का केवल एक प्यादा हूं, हो सकता है नहीं सुना हो, आप इनको सुना देना। बाकी ये स्पष्ट रूप से उन्होंने अपने बयान में कहा है कि मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक प्यादा हूं, और मेरे यहाँ कोई आए या ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आए उसका स्वागत है, नहीं आए तो भी उसका स्वागत है। ये बात उन्होंने स्पष्ट रूप से कही है। चुनाव मोदी जी के नाम पे लड़ रहा हूं, मोदी जी के नाम पे वोट दीजिए। 2019 के चुनाव में भी उन्होंने कहा था मोदी जी के नाम पे वोट दीजिए, और इस बार भी कह रहे हैं। 14 का मुझे ध्यान नहीं, क्योंकि पिछले बयान मैंने उनके देखे नहीं इतने। 14 पे उन्होंने अपने नाम पे वोट मांगी थी या मोदी जी के नाम पे वोट मांगी थी। बाकी कांग्रेस से 2 बार जब वो सांसद रहे, उन्होंने कांग्रेस के जो थे मेन सीनियर नेताओं थे उनके नाम पे कभी वोट नहीं मांगी। उस टाइम उन्होंने अपने नाम पर ही वोट मांगी थी। ये बिल्कुल पुख्ता बात है। तो अब भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद ऐसा क्या दबाव आ गया कि वो अपने प्रभाव को बिल्कुल नहीं आंक रहे हैं, और वो केवल भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नाम के सहारे ही जिंदा बचे हुए हैं राजनीति में, ऐसा वो सिद्ध करने पर लगे हुए हैं। पीछे हमने बात उठाई थी कि उनको मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया, तब भी उन्होंने कहा था अगर मेरी इच्छा नहीं है बनने की, ये तो मेरे वर्कर चाहते हैं। तो वर्कर तो पता नहीं क्या क्या चाहते हैं। अब उन्होंने दूसरी बात एक और कही, अगर अब चुनाव आ रहे मीटिंग, अब चुनाव का माहौल जो अब बना है, जिस तरह से राव ने बयानबाजी दी, हो सकता है वो भी राजनीति का हिस्सा हो। क्योंकि चुनाव में जब तक विपक्ष के बयान ना आए, विपक्ष और पक्ष विपक्ष में तर्क वितर्क ना हो, तब तक चुनाव का माहौल गर्म नहीं होता है। लोगों को पता ही नहीं चलता चुनाव आ गए। तो अब तक चुनाव बिल्कुल ठंडे बस्ते में था, लग नहीं रहा था चुनाव का माहौल है। तो हो सकता है इस तरह का बयान देना उनकी एक राजनीति का हिस्सा रहा हो। मैं कुछ ऐसी बातें कहूं जिसको मीडिया पत्रकार लोग आगे पहुंचाएं और उनको हमारे यहाँ के वोटरों की देखें, हमारे इस बयान पे कोई प्रतिक्रिया हो। सही हो गया, 3 दिन से सही हो गया, बयानबाजी शुरू हो गई। तो मैं वही कह रहा हूं। अब हमारे विधायक चिरंजीव राव जी ने कहा, अगर राव इंद्रजीत सिंह जी खुद मान रहे हैं अगर यहाँ विपक्ष का विधायक जीत गया इसलिए विकास कार्य यहाँ नहीं हो पाए। पर बात खाली एक विधानसभा की नहीं है, बात यह है कि वो सांसद है पूरे इलाके के। एक विधायक से वो अगर ये कह रहे हैं कि विधायक एक विधानसभा में नहीं जीता इसलिए विकास कार्य नहीं हो पाए, तो फिर सांसद का भी तो दायित्व बनता है। अब जहां अगर कहीं विपक्ष का विधायक है वो विकास कार्य सरकार से करवाए, वरना इसका तो मतलब ये निकलेगा कि जहां विपक्ष के विधायक नहीं होंगे या जिस स्टेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होगी वहां काम ही नहीं होंगे। ये खुद इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि जहां जहां विपक्ष की सरकार है हम इसलिए वहां काम नहीं करवाते, वहां हमारा विपक्ष की सरकार है। तो ये फिर जो बयान लगाते हैं जो विपक्षी पार्टियां, जो अन्य स्टेट के अंदर जो विपक्षी सरकारें हैं, अब ऊपर से हमें ग्रांट नहीं दी जाती, हमें काम नहीं करने दिया जाता, फिर तो मैं केजरीवाल की बातों को सही मानूंगा। अगर उनका ये बयान सही माना जाए तो फिर ये एलजी वाला जो मैटर है केजरीवाल का, उसको भी हमें पुख्ता मानना चाहिए। अब बिल्कुल हाँ सरकार वारंगा रही तो विपक्ष की सरकार है इसलिए वहां काम नहीं होने दिए जाते। तो एक जो बातें होती हैं वो कई पहलुओं पर नजर डालती है, कई बातों को सिद्ध करती है। और अरविंद जी ने प्रेस से एक पत्रकार ने पूछा तो अरविंद जी ने साफ कहा कि मेरे पास खाली एक विधानसभा यहाँ जिम्मेदारी नहीं लोकसभा की, मैं पूरा हरियाणा देख रहा हूँ और मेरा कद राव साहब से बहुत बड़ा कद है। मैं पार्टी में तब से हूँ जब से पार्टी भारतीय जनता पार्टी है।
मैं कभी किसी अन्य दलों में नहीं रहा। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कहा अगर मैं कभी दूसरे दलों में नहीं रहा, मैं शुरू से भाजपा के अंदर हूँ, मेरी निष्ठा भाजपा के कमल के फूल के साथ है। राव साहब भाजपा के टिकट पे हैं तो हम उनकी मदद कर देंगे, अगर वो टिकट पे नहीं है तो हम उनके साथ नहीं है। एक उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, अब पत्रकार ने जब पूछा जी वो कुंठा के शिकार हैं, हमारे जो नेता जो नहीं आए वो कुंठा के शिकार हैं, तो अरविंद जी ने कहा कुंठा के शिकार हम नहीं है, कुंठा के शिकार तो स्वयं है, क्योंकि उन्होंने 2019 के चुनाव में गलत प्रत्याशी का चयन किया था और इस वजह से भाजपा सीट हार गई, तो वो कुंठा के शिकार खुद हैं और वो इसको सार्वजनिक रूप से इस बात की लिए लोगों से कहे अगर मुझे 2019 के चुनाव में एक चयन करने में गलती हुई है उसको सार्वजनिक रूप से लोगों से कहे। मैं माफी शब्द नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने दूसरा वर्ड यूज किया था, वो उन्होंने कर लिया, वो उनकी इच्छा थी। मैं ये कह रहा हूं उन्होंने अरविंद जी ने स्पष्ट रूप से कहा है अब कुंठा के शिकार राव इंद्रजीत सिंह है, वो भाजपा की रीति और नीति को आज तक समझ नहीं पाए, वो एडजस्ट नहीं हो पाए भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और अब समय वो आ गया है, वो केवल मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं और चुनाव में लड़ रहे हैं। तो अब वो इनडायरेक्ट उनका मैसेज यही था, राव साहब का जनाधारा वो नहीं है जितना वो बताते थे, बखान करते थे। फिर उन्होंने बाद एक पत्रकार ने सवाल पूछा सतीश और कापड़ीवास जी के, तो उन्होंने एक सीधा सा जवाब दिया था, कापड़ीवास ने समय समय पे अपने आप को प्रूव किया निर्दलीय चुनाव लड़के भी, और सतीश ने भी चुनाव लड़के अच्छी वोट पाएंगे, उन्होंने भी प्रूव किया। राव साहब अपने आप को कब सिद्ध करेंगे? आज तक उन्होंने एक चुनाव निर्दलीय लड़के अपने आप को कभी सिद्ध नहीं किया, मेरा इतना वोट बैंक है, मैं इतना इस लेवल का नेता हूं। तो ये जो इनकी अंदरूनी जो दिक्कत है, फूट है, वो सब कहीं दिख रही है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के डर की वजह से कोई खुल के नहीं बोल पा रहा है। ये विदित हो गया है, 19 में भी दिक्कत थी, अब भी है। मेरा सवाल है, यहाँ के नेता कह रहे हैं ना, मोदी को तो पता है राव का कद कितना बड़ा है, जब तो राव को तवज्जो दी जाती है। अगर राव का कद इन नेता जितना होता है तो कौन राव को पूछता है? इनको क्यों नहीं पूछते? इनको क्यों नहीं, कापड़ीवास को क्यों नहीं देती लोकसभा की टिकट? अरविंद को क्यों नहीं दे दी? ले लेते टिकट, ये कहते कि हम जिता के लाएंगे। ये भी तो राव के भरोसे है ना। इसके बाद आला कमान को तो पता है ना कि राव ही सीट निकाल सकता है, कुछ अपना कुछ मेरे नाम का हो जाएगा, सीट निकल जाएगी। ये तो नहीं निकाल सकते ना। मोहन निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं है, राव साहब का पार्टी के अंदर जो अपना कद है, तभी तो उनको लोकसभा की टिकट दी गई है। आप देखिए लगातार तीसरी बार उनको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मगर पार्टी को भी ये डर है और इस बार राव साहब को भी डर है, जो 19 के अंदर जो हमारी फूट हुई थी, जो चूक हुई थी, कहीं उसका खामियाजा अब हमें फिर से ना भुगतना पड़े। तो इस वजह से जो उन्होंने ये बयान दिया है, अब ये बयान हाईकमान के पास जाएंगे, हाईकमान उनको निर्देश देगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अन्य नेताओं को, आप जाइए लोकसभा में उनकी मदद कीजिए। और राव साहब जो है वो कह रहे हैं कोई आए तो उनका स्वागत है, उन्होंने ये थोड़ी कहा मत आओ, कब कहा उन्होंने मत आओ मेरी मदद के लिए, मुझे कह रहे जो आए नहीं आए तो वेलकम। तो मैं वही तो बताना चाह रहा हूं, अब वेलकम करने के लिए शीर्ष नेता हैं जो अपने आप को राव साहब से बड़ा नेता मान रहे हैं, अरविंद जी, उनका वेलकम राव साहब कैसे करेंगे? उन्होंने खुद कहा है अब मैं तो पूरा हरियाणा देख रहा हूं, मेरे पास तो खाली एक लोकसभा नहीं है, यहाँ जब भी मीटिंग होगी वो तो अभी तो 3 ही तो मीटिंग राव साहब ने करी है। अगर राव साहब को इतना लगता है तो वो दोनों और जगह लोगों में के पास क्यों नहीं जा रहे? वो इन बातों को कहने के बजाय जनता से जाके वोट मांगे, अपना काम करे। लेकिन विनय जी, मेरा एक बड़ा सवाल खड़ा है, सब कह रहे हैं, राव कह रहे हैं मैं मोदी के सहारे, अरविंद कह रहे हैं मोदी के सहारे। अरे भाई, मोदी भी तो कांग्रेस के सहारे वहीं से तो इजाद करके ला रहे नेता। बीजेपी में कहा नेता है? अगर बीजेपी में इतने दम होता, मोदी के पास अपने नेता होते, तो कांग्रेस के तोड़ के लाते, अन्य पार्टी के तोड़ के लाते। मोदी भी तो किसी के सहारे हैं। मोदी में अपना दम कितना है? अपने कितने नेता जिता सकते हैं? सवाल ये है मेरा। राव कह रहे मैं मोदी के सहारे जीता, अरे मोदी खुद दूसरों के सारे सीट लेके आ रहे, खुद दूसरों के तोड़ के ला रहे उम्मीदवार, अपने तो घर में उम्मीदवार भी नहीं है इनके। अरविंद को कभी ये पता है कि हमारे कितना, अगर अरविंद में इतना दम होता तो टिकट मिल जाती ना, उनको पता नहीं है तुम में दम। मोहन 2014 से पहले का अगर आप भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठाकर देखेंगे तो ये तो उन्हें बखूबी पता है वो किस लेवल पे स्टैंड कर रही थी, क्या था। जब 2014 में सत्ता में आई तो आप मानेंगे आधे से ज्यादा जो नेता उनके पास आए, जो चुनाव जीते, जो लड़े, वो अन्य दलों से ही आए हुए नेता उनके पास थे। और आज के समय में 80% उनके पास वो सांसद की टिकट चुनाव लड़ रहे हैं जो अन्य पार्टियों से पलायन करके आए हैं या लाए गए हैं।
दोनों बातों में फर्क है। आना होता है अपनी मर्जी से और लाना होता है किसी ना किसी की तरह का प्रलोभन या दबाव देके या उनको किसी तरह का समझा बुझा। वो एक दोनों चीजों में बहुत बड़ी फर्क है, आना और लाना। विनय जी मैं यही पूछ रहा हूँ, फिर मोदी की तूती कहाँ बोल रही है? आप किसी को डरा के लाओगे, धमका के लाओगे, किसी को दूसरे तरीके से लाओगे, किसी को जांच के नाम पे लाओगे, तो फिर आपका पर्सनल भाई एक तो लोकप्रियता खुद लोग आपके पास चल करके आए, जैसे 2014 में आए। हम माने कि भाई उस टाइम मोदी जी ने कोई गलत नहीं किया, राव इंद्रजीत गए तो अपनी स्वेच्छा से गए, वहां कोई दबाव नहीं था। लेकिन अब 2019 के बाद जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ, चंदे का धंधे का खुलासा हुआ, उससे तो लगता है तमाम नेताओं को डरा धमका के ला रहे हो ना आप अपनी पार्टी में। रजामंदी से कोई आ रहा है, कोई अगर आता है इतनी लोकप्रियता, बीजेपी के लोग छोड़ के क्यों आते? चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में क्यों आते? देखिए मोहन जी, राजनीति के अंदर सारे काम किए जाते हैं, सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि भाजपा ही अपना रही है, इससे पहले अन्य जो भी दल रहे होंगे, जितना जितना था उन्होंने सबने अपने हिसाब से कार्रवाई की है। पर अब क्या है, अब दिक्कत क्या आ रही है सबसे बड़ी, अगर भारतीय जनता पार्टी जिन बातों को लेकर सत्ता में आई थी, जो इनका पहला पोर्टफोलियो था, उस पोर्टफोलियो के सब कुछ उलट इन्होंने किया है। तो विरोध किस बात का हो रहा है? विरोध इस चीज का नहीं, और वो क्यों आए? विरोध इस चीज का है, आप तो ये कह रहे थे हम भ्रष्टाचारियों को अपने साथ नहीं रखेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, काले धन पे लगाम लगेगी, बेरोजगारी खत्म होगी, महंगाई खत्म होगी। तो वो जो 10 साल का लोगों ने टाइम इनको दिया है, अब मुद्दे पे उन पे है चुनाव। अगर मैं किसी चीज के लिए हाँ करता हूं, चुनाव लड़ता हूं, या प्रवीण भाई लड़ते हैं, बीडी अग्रवाल जी आप कहते हैं अब जी हम पत्रकारिता निष्पक्ष करेंगे, आज आप मेरे बोबीज के खिलाफ आप कोई बात कर रहे हैं और 3 दिन बाद आप हमारी ही बढ़ाई करने लग जाओ, तो कहीं ना कहीं लोगों में संदेह जाएगा अगर मोहन लाल जी की, विनय जी की या बोबीज की इंटरनल कोई सेटिंग हो गई, कुछ ना कुछ तो लेन देन हुआ है, या क्या बात हुई है? मेरा सवाल यही था, विधायक ने जो उठाया भाई किराए की कोख पर ये चुनाव लड़ रहे हैं और सब कह रहे भाई मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। राव इंद्रजीत ने भी कहा, बोला विपक्ष भी मोदी के नाम पे मांग रहे हैं। अरे मोदी खुद विपक्ष के नाम पर वोट मांग रहे हैं, खुद विपक्ष के आदमी ले आके वोट मांग रहे हैं। आप बताइए, मोदी के पास अपना इतना डंका होता 400 पार का, तो बोलना थोड़ा ना पड़ता। 400 पार आती हो दिखती, कहां से 400 पार आएगी? कोई बीजेपी का आदमी बताए, अरविंद बता दे, कोई बता दे, कापड़ी बस बता दे, राव इंद्रजीत बता दे, 400 सीटें है कहा तुम्हारे पास, किस तरीके से आ जाएगी? मोहन जी, इस बात में तो देखो ये उनका नारा है, ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है 400 पार का। अगर 400 का नारा देंगे तो कहीं 200 के आसपास सीट हमारी निकल जाए। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, वो कैसे निकलेगी वो एक अलग सवाल है। मेरा सवाल सीधा ये, हर कोई किसी न किसी के लिए तो वोट मांग रहे हैं ना, किसी न किसी के नाम पे तो वोट मांग रहे हैं ना। सवाल ये था कि राव इंद्रजीत सिंह जो अहीरवाल के राजा है, हमारा दर्द ये है कि जो राव ने कहा वो पीड़ा कहीं ना कहीं है। उस पर सवाल जो विधायक ने उठाए कि राव ने ये कहा कि मैं भी मोदी का प्यादा हूं, तो तकलीफ वो है कि यार राजा प्यादा बन गया और राजा के पीछे लोग लगते थे। आपने भी कल डिबेट में कहा था, आपको भी लगा था अहीरवाल को टीस पहुंचेगी। अहीरवाल की जनता क्या मानती है? मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी में 2 ही राजा हैं, अमित शाह और मोदी जी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पुराने बड़े बड़े राजाओं को ठिकाने लगा दिया। जेपी नड्डा जी हैं, राजनाथ जी हैं, गडकरी जी हैं, जो उनको ठिकाने लगा दिया। जो भाजपा की नीतियां बनाते थे, भाजपा के, मैं एक और चैनल में देख रहा था, भाजपा के संस्थापक एक सदस्य हैं, वो मोदी जी की सारी गलतियों को उजागर कर रहे हैं। आज ही मैं एक न्यूज चैनल पे देख रहा था उनकी। अब आप देखिए, वसुंधरा राजे जी हैं जो पूरे हरियाणा, राजस्थान को कंट्रोल करते थे, उनके बिना राजस्थान की भाजपा हिलती नहीं थी। जब उनको ठिकाने लगाने का काम भाजपा ने कर दिया है, तो निसंदेह भाजपा चाहती ही नहीं कि भाई कोई भी ऐसा नेता जो अपने दम का हुंकार भरे, हम उसको सहन कर सके। उनके आगे उनको ये बर्दाश्त ही नहीं होता है। तो ये निसंदेह है, कानूनी बात तो राव साहब जान रहे। हमारे साथ हैं बीडी अग्रवाल जी। बीडी अग्रवाल जी, आपने दोनों को सुन लिया। सवाल ये है, हम अहीरवाल में रहते हैं, अहीरवाल के राजा का जो बयान है, हम मेन चर्चा उस पर है। और जिस तरीके से कहें कि जैसे भी विनय भाई ने बताया कि चुनावी चर्चा नहीं थी, विपक्ष के अभी उम्मीदवार आए नहीं, राव ने एक ऐसा पासा फेंका कि मैं चर्चा में आ जाऊं, और 4 दिन से वो चर्चा में आ गए। यानी कि परसों उन्होंने बयान दिया, रविवार को, आज सोमवार, दमादम देखिए कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंसों का दौर शुरू हो गया, बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। आप किस तरीके से देखते हैं? आप अगर को लगता है कि मैं मोदी का इतना बड़ा ओरा होता है, राव इंद्रजीत मोदी के सारे, तो मोदी भी तो किसी ना किसी के सारे हैं। आप तो विपक्षी पार्टी हो गए, लोग तोड़ तोड़ के ला रहे हो कि आपकी पार्टी में उम्मीदवार नहीं है। 10 साल सत्ता में रह के आप अपने लिए तैयार कर सके कि आपका कोई पार्टी का नेता, बीजेपी का नेता चुनाव जिता सके। राव इंद्रजीत के भरोसे आप भी तो हो।
बिल्कुल मोहनलाल जी, आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी की ये बहुत भारी भूल है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके बाहर के जो उम्मीदवार हैं, जो चाहे कांग्रेस से हैं या किसी अन्य दल से लाकर अपने दल में ला रहे हैं, तो ये जो कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर कार्यकर्ता होते थे, इनका कहीं ना कहीं मान सम्मान को ठेस पहुंची है। क्या इनके पास इतने कार्यकर्ता नहीं थे कि वो उन्हें चुनाव लड़ा सके? तो ये कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी को इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नहीं तो क्या लगता है जो ये नेता बयान दे रहे हैं, इनका इतना बूता था सीट निकाल सके? भाई आप राव को गाली दे रहे हो, राव के बारे में आप बात कर रहे हो, आप आते ना बोलते कि हटाइए राव साहब को, निकालिए, हम सीट जिता के लाएंगे, दिखाते दमखम। इतने नेता है जो आज जरा सा राव का एक बयान पे तमाम नेता निकल के आगे बयान देने के लिए। पर कल आपने बाजार में देखा होगा किस तरीके से तमाम जो टूट पड़े। किसी एक ने बात की अतिक्रमण की कि समस्या अतिक्रमण में, झगड़ा कहां से हुआ? झगड़ा तो अतिक्रमण पे हुआ ना। या मुद्दे की बात कोई करता है, तमाम हर चेहरे को दिखता है, हर नेता को दिखता है बस मोदी मोदी। अरे सब कुछ मोदी, तुम क्या हो? कोई नेता कुछ अपने दम पर भी कुछ है? किसी अपने नेता का वजूद है? राव को छोड़ दे दो। ये राव के वजूद को भी कम करना चाह रहे हैं। आपको लगता है राव के वजूद को भी कम करना चाह रहे हैं? या राव बयान देकर के कहीं गलत बोल गए कि मैं भी मोदी का प्यादा? नहीं कहता भाई मैं भी सिपाही हूं, मैं भी चुनाव लड़ रहा हूं, उम्मीदवार हूं। बिल्कुल ठीक बात है कि मोदी के प्यादा यानी मोदी का सिपाही होना, प्यादे में और सिपाही में बड़ा फर्क है। मोदी का सिपाही होना एक अच्छी बात है और प्यादा एक शब्द बहुत हल्का शब्द है। रही बात राव की, जो उनके कद की है, कद उनका वास्तव में बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं है कि उनका कद बहुत छोटा है। वो कद्दावर नेता है इस इलाके के और इसीलिए जो है उनको हर बार टिकट जाती है, चाहे वो कांग्रेस में रहे और चाहे वो अब बीजेपी में है। लेकिन अभी ये देखा गया है जो विपक्षी लोग हैं, जो भाजपा के ही लोग हैं, वो उनकी वकालत नहीं कर रहे हैं। कहीं पर कोई कुछ कह रहा है कि मैं वहां हूं, कोई कह रहा है इस तरीके से। तो जो इनका ये जो मंच बना रखा था राव साहब ने, ये जो मंच के कार्यकर्ता हैं यही जुटे हुए हैं। दरअसल इन्हीं के दम पर ही राव साहब आगे चल रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो तो जाएगा कहाँ, वो तो उनके साथ लगना ही पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति विशेष हैं वो अपनी राजनीति के लिए ऐसा बयानबाजी कर रहे हैं। अरे भाई ऐसे में 400 का सपना पूरा होगा क्या? 370 का सपना पूरा होगा? जूतियों में लाड़ बट रही है। कांग्रेस का परिवार देख रहे हैं फूट है या खुद के घर में आग लगी हुई है। जब खुद के घर शीशे के हो तो दूसरे के पत्थर मारने में क्या मिलेगा? आज चिरंजीव राव को मौका दे दिया ना आप लोगों ने एक बयान बोल करके कि भाई विपक्ष का इसलिए विकास नहीं हुआ। बिल्कुल। और इनका 6 जो कांग्रेस से लेकर आए हैं तो इनके पास तो अपना कुछ वजूद ही नहीं बच रहा। अगर मोदी के नाम पे होता तो चाहे किसी को भी टिकट दे दो वो जीत जाता। जी चलिए बॉबी राव जी, चलते चलते आपका कमेंट ले रहा हूं। लगता है राव चूक करके गई या खामे खा का पॉपुलैरिटी के चक्कर में एक बयान देकर के खामे का तूड़ दे दी, हवाबाजी बढ़ा दी, छोटे नेताओं को भी चमका दिया, उनका बयान आना शुरू हो गया। सर राव साहब स्पष्टवादी व्यक्ति हैं, जो उनके कभी डबल फेस नहीं है उनका कि चेहरे पे कुछ और चेहरे के पीछे कुछ और। वो जो आता है स्पष्ट बोला उन्हें भैया मेरे चेहरे का सवाल नहीं है, मेरा सवाल ये जो अहीरवाल में उनका कद है, जो तूती बोलती है, लोगों में ठेस है, लोग मान रहे हैं। क्या हमारा राव मोदी के सामने रह गया? राव साहब की तुत्ती आज भी बोल रही है। राव साहब ये इलेक्शन जीतेंगे। मैं आपको ये बात पहले भी कह चुका था। ये चंद लोग आए या चंद ना आए, हमारे इसका फर्क नहीं पड़ता। और मैंने आपके चैनल पे 1 महीने पहले कहा था कि हमें बिल्कुल कहा था, ये दर्द है। लेकिन हम देख चुके हैं 2019 में उम्मीदवार हार गया इसी लड़ाई में, खामियाजा। सर सुनिए मेरी उसी बात का राव साहब ने कल जब किसी पत्रकार बंधु ने पूछा तो राव साहब ने मेरी उसी बात का कल समर्थन भी कर दिया कि हमें इन लोगों की जरूरत नहीं है, आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, बस बात खत्म। हमारा इलेक्शन है, हम इलेक्शन लड़ लेंगे और हम मजबूती से इलेक्शन लड़ेंगे और हम 100% इलेक्शन जीतेंगे। लेकिन ये जैसा भी आपने कहा बड़े इंटरनेशनल नेता है, अगर वो इंटरनेशनल नेता होते तो राव की जरूरत क्या थी? जब और पार्टी से तोड़ के ला रहे हैं भाई, और पार्टी से तोड़ के ला रहे हैं तो अपनी पार्टी के लोगों को देखते जो 40-40 साल से लग रहे हैं, कुछ करिश्मा करके दिखाया। 40 साल से जो लग रहे हैं, उन्होंने कोई पार्षद का चुनाव जीता हो,
आपको लगता है कोई उन्होंने कोई जीता हो जो पार्षद का चुनाव, जो इतना डंके की चोट पे कहते हैं हम 40 साल से लग रहे हैं? सर सुनिए ना, मैं वही बात आ रही है। सर मैं आपको वही तो बात कह रहा हूँ ना कि ये लोग नेशनल लेवल के इंटरनेशनल लीडर है। जो विनय भाई ने भी कहा कि भाई हरियाणा की पूरी बागडोर है, इनका तो ओरा है, हमारे हरियाणा संभालना है, हमें पूरा देश संभालना है। संभालो देश भाई। अरे गधी पड़ी है तुम्हारी ठाड़ के अंदर, वो तुम्हारी गधी उठ नहीं रही। एक पार्षद तुम बढ़ा नहीं सकते, खुद पार्षद बन नहीं सकते, एमएलए के ख्वाब छोड़ दो। और ये तो वही है कि किसी दूसरे को जो आगे बढ़ रहा है उसको दिखाओ नहीं, तुम तो हमारे वैसे हो, झूठी वाहवाही लूट रहा, झूठी कर रहा। नहीं, ये दर्द गोपीनाथ दर्द है कि राव के होते हुए हमारा नंबर नहीं आएगा। अगर 24 में भी राव की चल गई फिर टिकट नहीं मिलेगी, क्योंकि राव जाहिर है अगर राव की चली तो राव इनको भी टिकट नहीं लेने देंगे। बिल्कुल नहीं मिलेगी। मैं आपके चैनल में आज कह रहा हूँ टिकट बिल्कुल नहीं, कतई टिकट नहीं मिलेगी। हमारे कार्यकर्ता जो संघर्ष कर रहा है, 10 साल से लड़ रहा है, कर रहा है, टिकट राव साहब उसी को दिलाएंगे। और हमें परवाह नहीं है, ये कुछ भी बोले, कुछ भी करे, कुछ भी ना करे। ये कहीं ऐसा तो नहीं है चुनाव जीतने के बाद कहीं मोदी जी जो 400 पार का नारा लगा रहे हो वो आ जाए तो फिर राव की भी ना चले आगे, राव को भी दूध में से मक्खी की तरह निकाल दे बीजेपी? अरे सर टिकट ले आएंगे तो यहाँ से जिता के भेजना तो राव साहब का काम ही है ना। अच्छा, कहाँ से जीत जाएंगे? मोदी के नाम पे जीत जाएंगे। सतीश जी, ये अगर मैं आपको कह रहा हूँ तीनों ज्वाइंटली मिलकर इलेक्शन लड़ ले, कापड़ीवास, अरविंद और सतीश, कि भगवान करे कॉन्स्टिट्यूशन में एक संशोधन हो जाए कि 2-3 आदमी 4 आदमी मिलकर जैसे खेल के लड़ सकते हैं इलेक्शन कि एक सीट पे 4 विधायक, तीनों लड़ लो, तीनों की औकात सामने आ जाएगी, तीनों की क्या औकात है। अब 5 साल में 1.5 साल रह लो, आराम से पूरा हो जाएगा। विनय जी नया लॉजिक बता रहे हैं तो। हाँ मैं बता रहा हूँ ना विनय जी देखो समापन का समय, मेरे पे टाइम का अभाव भी है, मोहन जी, वीडियो हो गया। मोहन जी पहले तो मैं प्रवीण भाई की बात पे कुछ कहना चाहूंगा। अगर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि राव साहब को पार्टी ने अगर टिकट दिए तो कुछ सोच समझ कर दिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और हमारे यहाँ की अगर आप राजनीतिक धुरी की बात करें तो हमारे यहाँ का चुनाव राव साहब और एंटी राव साहब ही चलता है, घूमता है। बात अब अरविंद जी ने जो बात कही है, देखो हम इसमें 2 तरह की बातें हैं। एक पहली तो बात ये, जो अरविंद जी ने बात कही उसमें कोई संशय नहीं रह जाता, सतीश ने अपने आप को प्रूव किया निर्दलीय चुनाव लड़के। अरे भाई बात कर रहा हूं, जिनका बयान आप छोड़ कर रहे हैं सुन लीजिए ना, आप जीतता है क्या? आप सुन तो लीजिए। कापड़ीवास जी ने अपने आप को प्रूव किया निर्दलीय चुनाव लड़के, पहले भी चुनाव लड़ा निर्दलीय, अब भी लड़ा, वोट बैंक एक लेके गए ना। अगर इस सिक्के के इस पहलू की बात करें तो अरविंद जी की बात बिल्कुल सटीक है। उन्होंने राव साहब ने आज तक कोई अपने मन से निर्दलीय चुनाव लड़के अपने आप को प्रूव किया है? चाहे वो पहले कांग्रेस, भाई एक मिनट सुनिए, कल तो अरविंद कहेगा राव साहब पहले गाँव का सरपंच बन के दिखाओ, या राव साहब जिला पार्टी के इलेक्शन लड़ा है। हमें इनकी बातों पे नहीं जाना, इनका काम है धा करके भोगना, सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करना। आज तक कोई पूछ नहीं रहा था। परवीन भाई आप आगे सुन नहीं रहा, एग्रेसिव मत होइए, आप सुन लीजिए पूरी बात। नहीं आप पूरी सुनिए प्लीज, पूरी सुनिए। आप चाहिए कि अखबार में इनकी खबर आए, ये अखबार में बने रहने के लिए इस प्रकार की बातें। मैंने वो सवाल कर दिया, वो भी आगे जवाब दे रहे हैं वो। मैं बैठा हूँ, चिंता मत करो। HR न्यूज दूसरा इन्होंने बिल्कुल कहा, अगर राव साहब पिछले लंबे समय से यहाँ के कद्दावर नेता है तो उन्होंने कभी भी अपने आप को निर्दलीय चुनाव लड़के प्रूव नहीं किया। पहले वो कांग्रेस के दम पे रहे, अब वो मोदी जी के दम के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि मैं सतीश और कापड़ीवास जी को तो इस बात से बाहर निकाल सकता हूँ, उन्होंने चुनाव नहीं लड़े, जीते हारे वो अलग बात है, पर अरविंद जी ने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है। अगर ये बात कापड़ीवास जी कहते या सतीश जी कहते तो इस बात का मायने एक अलग निकलता। अब वो कह रहे थे इस बात का मायने इतना नहीं निकल पाता है, नहीं रह जाता, आप उस बात को समझ लीजिए। क्योंकि ठीक है जी, अब उनके टीस दोनों तरफ से है, टीस अरविंद जी को भी है और टीस कापड़ीवास जी, इनको सॉरी राव साहब को भी है। जो पिछले 2019 के चुनाव में अरविंद यादव के ऑफिस के ऊपर जो कार्य प्रणाली हुई, जो दिक्कत हुई, जो हादसा हुआ या षड्यंत्र हुआ या सोची समझी राजनीति हुई, जो कुछ भी हुआ उसकी टीस दोनों तरफ से है। राव साहब भी उस बात को आज तक नहीं भुला पाए, गाए बगाए उनकी बातों से वो अपनी उस टीस को जाहिर कर देते हैं, जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। ये एक फैक्ट हो गया।
दूसरी बात क्या है, अगर राजनीति बिल्कुल थमी हुई थी, लोगों में चर्चा नहीं थी, तो ये एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है इस तरह का बयान देना, अपने ही आदमियों से खंडन करा रहा, विपक्ष को भी जवाब देने का मौका देना, अब किसी तरह लोगों में चर्चा बने, चुनाव का माहौल बने। ये तो बात हो गई एक। अब बात आपने की इलेक्ट्रोल बॉन्ड की। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के ऊपर मोदी जी और अमित शाह, जो भाजपा पार्टी पूरी बैकफुट पे है, उनका किस तरह से उन्होंने घोटाला करने को नया अमली जामा पहनाया, एक नया रास्ता ढूंढा, कान को ऐसे ना पकड़ के घुमा के कान जो पकड़ा गया, वो एक नया तरीका उन्होंने इजाद किया, उससे भाजपा का कोई नेता अछूता नहीं है। क्यों नहीं है? परवीन भाई जी ने पीछे बहुत मुद्दे उठाए। अब जो घोटाला हुआ सहकारिता विभाग में, मैंने एक लाइन कही थी, अगर राव साहब सहकारिता विभाग के घोटाले से अनभिज्ञ है या उनकी मंशा नहीं है, तो वो राव इनके साथ मंच साझा नहीं करेंगे, मगर वो बातें नहीं है। जिस तरह मोदी जी लगातार भ्रष्टाचारियों पे आप बात करते हैं, कुछ टाइम बाद उन्हीं भ्रष्टाचारियों को अपने साथ बगल में बैठाते हैं, तो मुझे बताइए क्या हमारे माननीय मंत्री जी बावल से बनवारी लाल जी वो राव साहब के साथ थे या नहीं थे? और आगे वो चुनाव में उनके लिए वोट मांगे कि साथ रहेंगे नहीं रहेंगे। मैं बात करता हूं अपने लिए ईमानदारी की, मैं अपने साथ भ्रष्टाचारी को बगल में बैठा के बात करता हूं, तो कहीं ना कहीं मेरी आत्मा तो मुझे कचोटती होगी। और मोदी जी के आप बयान देखिए, पहले जो आत्मविश्वास उनमें होता था, जिस तरह के उनके बयान भाषाएं होती थी, उनमें बिल्कुल परिवर्तन हो गया है। वो बात करते हैं भ्रष्टाचार मुक्त की, तो उनकी जबान भी लड़खड़ा जाती है। पीछे आपने देखा होगा, अब हेलीकॉप्टर से वो भाई रोड आ रहे हैं, कहीं वो किसी जगह भाषण दे रहे थे, उस शहर का नाम नहीं लेना चाहूंगा, वहां की लड़कियों को झटके हिले कुछ नहीं आ रहे, यहाँ की लड़कियों, फिर उन्होंने उसको किया। तो इसका मतलब उनको अंदरूनी बहुत भारी डर है, और इसीलिए वो किसी भी कीमत पर वो चुनाव जिताने के लिए, कितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो, किसी दल का हो, कोई नेता हो, सारे हथकंडे वो अपना रहे हैं अपने बचाव के लिए। किस तरीके का एपिसोड हो रहा है, इससे तो नहीं लगता। अब दूसरी बात आ गई, मैं समझ गया। अब मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं, जब भ्रष्टाचारी ही बगल में बैठकर बात करेंगे हम भ्रष्टाचार के खिलाफ की, मोदी जी की नीतियों की, तो क्या जनता उस चीज को नहीं समझेगी? कार्यकर्ता कितना अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा? पूरे 10 साल मेरी तो भाजपा ने सुनी नहीं, और अब आप बात चुनाव में करोगे भाजपा के कार्यकर्ता का हम वो सम्मान करते हैं, उनकी हम बातें सुनते हैं, उनकी समाधानों का निवारण करते हैं। आप मुझे बताइए कितने एपिसोड हुए जब यहाँ ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग होती थी, भाजपा के कार्यकर्ता ही अपने ग्रीवेंस लेके वहां खड़ी रहते थे, उनको चुप करा दिया जाता, बैठा दिया जाता था। तो ये जो मुद्दे हैं, ये समय पर चुनाव पे बाहर निकल के आते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं राहुल इंद्रजीत की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है, और ये उनकी मजबूरी है। वो दक्षिणी हरियाणा में राहुल साहब को दरकिनार नहीं कर सकती। अगर मैं इस बार राहुल इंद्रजीत सिंह की टिकट काट देती, तो एक सांसद की सीट तो वो गवाते ही गवाते यहाँ से, बाकी आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी उनको बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ता। ये मजबूरी का सौदा है, ये राव का विकल्प नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये एक मजबूरी का सौदा है। उनको सांसद के लिए इन किसी नेताओं में दम नजर नहीं आया जो राहुल साहब का विकल्प बन सके, इसलिए उनको मजबूरी में टिकट दी गई है। जिस दिन ये मजबूरी भाजपा की निकल जाएगी, उस दिन वो वसुंधरा की तरह राहुल साहब को भी साइड लाइन करके बैठा देंगे, साइड की पंक्ति। ठीक है, मैं चलते चलते बीडी जी, आपको क्या लगता है, जो ये नेता बयानबाजी कर रहे हैं, ये सीट निकाल सकते हैं, अपने दम पे निकाल सकते हैं? विनय जी ने बता दिया, कापड़ीवास ने, सतीश ने प्रूव कर दिया, लेकिन जो कह हम 40 साल से हैं, क्या वो पार्षद का चुनाव जीत सके? देखिए मोहनलाल जी, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बहुत फर्क है। सबसे बड़ी टिकट 14 से तो मांगने लगे हैं भैया, उससे पहले तो कुछ था ही नहीं। टिकट देने लक्ष्मण को टिकट नहीं मिली थी क्या उससे पहले? सालाबाद से कौन था टिकट लेने वाला? जब मोदी का ओरा खड़ा करके आए हो, जब अब हर किसी को टिकट चाहिए, अब हर कोई कह रहा मुझे टिकट दे दो, मोदी के नाम पे मैं जीत जाऊंगा। अरे अपने दम पे कौन जीत सकता है? राव अपने दम पे जीतते हैं ना। 14 में लेके आए तो राव के पास था ना रुतबा, जब भी तो राव को टिकट दी, राव के कहने से टिकट दी। ये बीजेपी कार्यकर्ता है जितने भी जो कह रहे हैं 30 साल से 40 साल से, इनमें दम होता तो ये जीत जाते ना कभी के। देखिए मैं वही कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव में जितना बड़ा कैडर चाहिए उतना कैडर किसी में है नहीं। लोकसभा, ये विधानसभा की बात अलग है, और लोकसभा के कैडर के लिए बहुत मजबूत कैंडिडेट चाहिए जो राव साहब हैं। तो इसीलिए जो भी पार्टी है वो राव साहब को थाली में परोस कर टिकट देती है। ऐसा नहीं है कि वो मांगते हैं, बल्कि उनको परोस कर टिकट दी जाती है, क्योंकि उन्हें पता है ये कैंडिडेट सीट निकाल सकता है और इसके मुकाबले में कोई नहीं है, क्योंकि वो साफ छवि के नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा कांग्रेस है, कांग्रेस में अभी तक देखिए टिकट भी उन्होंने फाइनल नहीं करी है, क्योंकि कप्तान साहब एक अच्छे कैंडिडेट हैं
और वही ये भी जनता में तय है कि वो टक्कर भी वही दे सकते हैं, मगर वो फिर भी डर कर आगे नहीं आ रहे हैं। तो ये भी सोचने वाली बात है कि नहीं, टिकट नहीं मिली ना, अभी टिकट मिले जब, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथ में बीजेपी के फूट का ये मुद्दा तो मिल गया कि बीजेपी में भी आपस में बगावत है। मोहनलाल जी मेरी बात सुनिए, देखिए उनके मुकाबले में मैं कहता हूं कि जो दक्षिण हरियाणा के अंदर ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो कैप्टन अजय सिंह यादव का मुकाबला कर सके कांग्रेस में, ठीक है, वो जो उनकी टिकट कट सके। तो कैप्टन साहब अगर टिकट मांगेंगे तो निश्चित रूप से उनको टिकट मिलेगी, मगर उन्होंने टिकट ही नहीं मांगी है, मुझे पता लगा है अभी तक नहीं मांगी है। टिकट तो लग रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूं, ये तमाम आप लोगों में साथ जुड़े, डिबेट बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से विनय जी ने बताया कि एक बयान से पूरी राजनीति गर्मा गई, क्योंकि बराबर में कोई उम्मीदवार था नहीं, किसी तरीके से चर्चा नहीं हो रही थी, कल एक बयान आते ही चर्चा शुरू हो गई। बॉबी राव जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो, मुझे लगता है आपके मन में है अभी, कहीं ऐसा तो नहीं है राव का खेल ये बिगाड़ दे, जिन्हें हम आज छोटा समझ रहे हैं, ऊपर से कहीं ना कहीं इशारा हो जाए कि राव को भी इस बार पलटी मार दो। मोहनलाल जी, मैं तो 40 साल से ये खेल देख रहा हूँ, ये चंद लोग हैं जो अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए हर बार चुनाव आते हैं। अरे भाई, अरे 19 में भाई आपको हरवा चुके भाई, अरे 19 में आपका कैंडिडेट हरवा दिया इन्होंने, चाहे कितने वोटों से हरवाया हो। हाँ, तो कोई बात नहीं, हार जीत इट्स ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। विधानसभा राव को अगर ये 24 में हरवा देंगे तो आप 400 का सपना कैसे पार होगा, ये बताइए। राव साहब के हरवाड़े के ये हार के है होता है ना, है के पास भी नहीं पहुंचा से, हार तो बहुत दूर की बात है। मैं कह रहा हूँ ये तीनों, चलो मोदी जी से परमिशन दिलवा देते हैं इन तीनों को कि भाई तुम्हें परमिशन दे, तुम जाके खिलाफत कर लो, हमारी वोट बिगाड़ लो, जाओ। इनके पल्ले कुछ नहीं है मोहनलाल जी, ये खामखा एक अपना ओरा क्रिएट करने के लिए जी हमने जिताया, इनके पल्ले कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके पल्ले। चलिए, इनके पल्ले कुछ नहीं है, वो जो चुनाव परिणाम बताएगा, तमाम आप लोग मेरे साथ जुड़े, लेकिन कहीं ना कहीं अहिरवाल में एक टीस है राव के बयान को लेकर के, जो राव ने कहा मैं मोदी का प्यादा हूं, उससे कहीं ना कहीं निराशा है, राव के कद को कहीं ना कहीं चोट लगी है। अहिरवाल के राजा है, लोग राजा के रूप में देखते थे, राव वीरेंद्र के बाद कहें कि किस तरीके से जो मानते थे लोग, वो कहीं ना कहीं ठेस लगी है। जिसका जिक्र रेवाड़ी विधायक ने किया है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो पूरा चुनाव है क्या रूप लेगा, किस तरीके से अभी विपक्ष के लोगों को टिकट मिलेगी, कौन मैदान में आएगा, क्या नई रणनीति होगी, उस पर हम लगातार आपको चर्चा दिखाते रहेंगे। आप तमाम लोग मेरे साथ जुड़े, और दर्शकों से अपील है हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि हर अपडेट आपके पास आता रहे। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।